बालक तुम सोच नहीं सकते कि क्लास 10th में भी इस लेवल का सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ही पहले का ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और अगर तुम अच्छे से ट्राई करो तो ये क्वेश्चन टफ भी नहीं है, आसान है, बस थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग है, अच्छे से सोचना है, अच्छे से बालक ट्राई करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है कि P, Q और R ये तीनों पॉइंट जो है वो इस तरीके से है कि PRQ एक राइट एंगल है, PRQ एक राइट एंगल है ना, और एरिया RQP ट्रायंगल का 7 दिया है। जाहिर सी बात है 3 पॉइंट है तो एक ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। और उसमें R जो होगा, देखो PRQ अगर राइट एंगल है तो R जो है ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो R जो होगा मेरे भाई वो 90 डिग्री होगा। इस तरीके से दिया है तो जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया इतना स्क्वायर यूनिट दिया है, तो R इस तरीके से कितना पॉइंट हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स R, है ना। R इस तरीके से इस कंडीशन के अनुसार कितना हो सकता है, 1 पॉइंट हो सकता है R, 2 पॉइंट हो सकता है या 3 पॉइंट, कितना हो सकता है ये हमें बताना था। बात क्लियर है ना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें तुम 9th वाले सर्कल का कॉन्सेप्ट अगर यूज कर लो ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या था वो सर्कल का कॉन्सेप्ट, कि सर्कल का जो डायमीटर होता है मेरे भाई वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री होल्ड करता है इस तरीके से। जैसे मान लिया कि PQ जो है ना, यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट 3,1 दिया है, R का XY, P का जो है मेरे भाई 3,1 और Q का 6,5 इस तरीके से दिया है। मान लेते हैं कि PQ जो है ना ये डायमीटर है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर जो है तुम पढ़े हो कि सर्कल में डायमीटर जो है वो 90 डिग्री होल्ड करता है सरकमफ्रेंस पर। तो इस तरीके से तो हम सोच ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सोचने में। अब अगर ये डायमीटर है मेरे भाई तो इसका एक सेंटर भी होगा ना, सेंटर भी होगा। नंबर ऑफ बताना था, नंबर ऑफ R, ये R कितना हो सकता है यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, नीचे हो। R कितना हो सकता है, R पॉइंट कहां कहां हो सकता है कि ये कंडीशन वैलिड हो, है ना, कि एक राइट एंगल बन जाए यार। इन दोनों पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग राइट एंगल कितने जगह बन सकता है और एरिया इतना बनाते जाना है ना, ये बताना था। तो इस तरीके से हम सोचना स्टार्ट किए, इसको हम सेंटर मान लिए। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लिया जाए, है ना। PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 6 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस 1 - 5 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर मेरे भाई। तो ये तुम देख पा रहे हो कि 9 + 16 आ गया यानी कि 25 आ गया, यानी कि मेरे भाई 5 आ गया। अगर ये पूरा 5 है, देखो ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, PQ 5 है, तो रेडियस फिर कितना होगा, 2.5 हो जाएगा, रेडियस हाफ होगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक ना। बस एक स्टेप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एक स्टेप ध्यान से सुनना। अब बताओ कि ट्रायंगल का एरिया जो दिया गया है वो इतना दिया गया है, तो अगर हम इसको बेस माने और लेट कर लेते हैं कि ये हाइट है, ये हाइट है, लेट कर लेते हैं 90 डिग्री है ना, इसको हाइट मान ली, मान लो इसको हम बोल रहे हैं ये तो O था, इसको हम क्या बोले बालक, RS बोल दे रहे हैं, RS बोल दे रहे हैं, है ना। तो 1/2 इंटू बेस हम इस पूरे को लिए, डेट इज 5, ये 5 आया है, और हाइट हम इसको RS को ले लेते हैं, RS को हाइट ले लिए। ध्यान से समझना बातों को, ये जो RS हम लिए है ना, ये जो RS लिए हैं ये परपेंडिकुलर लिए तो हाइट है, इसका वैल्यू 7 दे रखा है। इन दोनों को इधर भेजे, RS निकालने का कोशिश करें मेरे भाई, तो 7 × 2/5 आया, 7 × 2/5 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग मेरे भाई 2.8 के करीब आ रहा है, 2.8 आएगा। RS का वैल्यू 2.8 आ जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि 14/5 था तो 2.8 लिख दिए। अब यहां से दिमाग लगाओ, बस छोटा सा दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है कि बालक ये जो लेंथ है यहां से यहां, ये है 2.8, ये कितना है 2.8, ठीक ना। और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, देखो ध्यान से, ये जो रेडियस है ये अपना 2.5 आया है। क्या ये संभव है, सोच करके देखो तो, क्या ये संभव है, क्या यहां पर रेडियस जो है तुम जानते हो ना, ध्यान से सुनो, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो सबसे छोटा होना चाहिए डिस्टेंस वही परपेंडिकुलर होता है, तो इसको तो यार RS को 2.5 से भी छोटा होना चाहिए ना,
क्योंकि ये सबसे छोटा लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन पर ये सबसे छोटा लाइन है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। हम लोग हाइट बनाए थे, इसे परपेंडिकुलर लिए थे। ये 2.8 आ गया और इसी पॉइंट से इसी लाइन पर एक दूसरा लाइन है जो 2.5 आ रहा है। क्या ये संभव है? सबसे छोटा होना चाहिए था RS का, क्योंकि हाइट है। एक पॉइंट से एक लाइन पर, एक पॉइंट से मेरे भाई एक लाइन पर जो सबसे छोटा लाइन आता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर था इसको ना छोटा होना चाहिए था मेरे भाई, इसको छोटा होना चाहिए था, लेकिन इससे भी छोटा लाइन हमें दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि R यहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट गिवन कंडीशन के अनुसार नहीं बन पाएगा, कोई भी नहीं बन पाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ सच पॉइंट R इज नील, यानी कि 0। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बन पाएगा कि ये कंडीशन वैलिड हो जाए। क्या कंडीशन था? कि P और Q का कोऑर्डिनेट इतना हो जाए, PRQ एक राइट एंगल भी हो जाए और RQP ट्राइंगल जो बने उसका एरिया 7 हो जाए। ऐसा कोई R एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे भाई। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। रिसेंट ईयर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बालक, उसका एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं और अपलोड हो भी रहे हैं, है ना। तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दिया जाएगा।